जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज मैं बात कर रही हूँ सर्व कामना पूर्ति हेतु सुपारी के एक जोड़े का महा उपाय जो आपके सारे कार्य बनाए। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं बात कर रही हूँ जीवन की अनेकों परेशानियों का अंत कैसे हो, यानी एक मात्र सुपारी के जोड़े का एक उपाय जो एक ही बार करना है, वो किस प्रकार किया जाए कि हमारे जीवन में आ रही समस्याएं, यानी कि नौकरी में समस्या आ रही है, यानी कि व्यापार में समस्या आ रही है, यानी बच्चों की पढ़ाई में समस्या आ रही है, यानी कि विवाह में समस्या आ रही है, यानी कि वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, इन सारी समस्याओं का समाधान करेगा सुपारी का एक जोड़ा। इस उपाय को सप्ताह में 3 में से किसी भी एक दिन करेंगे, या तो वेडनेसडे, या तो थर्सडे, या तो फ्राइडे। किसी भी एक दिन, तीनों दिन नहीं करना, 3 में से सिर्फ एक दिन करना और एक ही बार करना है। ठीक है, आपको सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी 2 सुपारी लेनी है जो कि पूजा के सामान की शॉप पर मिलती हैं। माता लक्ष्मी को सुपारी अत्यंत प्रिय है, गणपति भगवान को सुपारी अत्यंत प्रिय है। यदि सुपारी उन्हें प्रेम से चढ़ाई जाती है तो बहुत अधिक हमारे कार्य पूर्ण होने प्रारंभ हो जाते हैं जो कि रुके हुए हैं। अगर आप बुधवार का दिन ले रहे हैं, या बृहस्पतिवार का दिन ले रहे हैं, या शुक्रवार का दिन ले रहे हैं, कोई भी एक दिन लीजिए। प्रातःकाल करिए या सायंकाल करिए, लेकिन अगर आप सायंकाल भी कर रहे हैं तो आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने होंगे। यदि किसी कारणवश नहीं नहाते हैं तो अपने बदन को स्वच्छ करके कपड़े पूरे आपको बदलने होंगे। फिर आपको पूजा में बैठना है, सुपारी का जोड़ा लेना है, मौली लेनी है। मौली यानी कलावा, यानी कि पवित्र धागा जो कि पूजा में हाथों में बांधा जाता है लाल रंग का। ठीक है, तो आपने एक सुपारी का जोड़ा ले लिया और लाल रंग की मौली ले ली आपने, और भगवान गणपति महाराज को, माता लक्ष्मी को आपको दीपक, एक शुद्ध घी का दीपक लगाना है। जो भी फल फूल मिठाई आपके श्रद्धा हो चढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो अपने घर के मंदिर में मिश्री वगैरह का आपने भोग रखा है वो भोग भी आप लगा सकते हैं। सुपारी का एक जोड़ा आपने लिया, एक सुपारी को उठाइए, मौली से उस सुपारी को कवर कर दीजिए। मौली से उस सुपारी को कवर कर लीजिए, यानी कि मौली जो है, यानी कि जो लाल रंग का धागा है, कलावा है, उसको मौली को अच्छे से सुपारी पर लपेट दिया, रख दीजिए भगवान जी के श्री चरणों में। और फिर दूसरी सुपारी को लीजिए और उसके ऊपर भी मौली लपेट दीजिए और उसको भी भगवान के श्री चरणों में रख दीजिए। इतना सा, 2 ही सुपारी लेनी है तो इतना सा लाल या पीले रंग का कपड़ा ऐसे करके बिछाइए और उसके ऊपर दोनों सुपारी रख दीजिए। जब पूजा करें तो उसके ऊपर रोली, जैसे भगवान जी को रोली का तिलक करा तो रोली के छींटे उनके ऊपर लगाने हैं। अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल उनको चढ़ाने हैं। उसके बाद जो आपने धूप दीप से पूजा प्रारंभ करनी है, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः मंत्र की माला का जाप करना है, या ओम विष्णु प्रियाय नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमः मंत्र का जाप करना है। यदि आपके पास माला तुलसी की है तो अति उत्तम है, और अगर आपके पास चंदन की है तो भी सही है, और अगर आपके पास कोई माला नहीं है तो फिर आप अपनी फिंगर्स पर जाप करिए। एक माला, पूरी एक माला आपको करनी है, यानी 108 बार आपको बोलना है। अगर माला नहीं है तो आप चाहे अपने हाथों पर करिए। एक माला का जाप करना है, या तो ओम गण गणपतये नमः या फिर ओम विष्णु प्रियाय नमः, किसी भी एक मंत्र का जाप आपको एक माला वहीं पर बैठकर करनी है, शुद्ध भाव शुद्ध मन से। तत्पश्चात वो जो सुपारी का जोड़ा आपने जिस भी मनोकामना के लिए रखा है कि हमारी नौकरी नहीं लग रही, या प्रमोशन नहीं हो रहा, या व्यापार नहीं चल रहा, या धन नहीं आ रहा, धन अभाव है, या बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, जिस भी निमित्त आपने वो रखा है, पूजा पूर्ण होने के पश्चात उन दोनों सुपारियों को, वो लाल या पीले रंग का जो भी आपने कपड़ा नीचे रखा है उसमें उसको बांध लीजिए। अगर आपसे ऐसे नहीं बंध रहा है तो फिर उसे पुनः कलावे से बांध लीजिए, गठरी टाइप बन जाएगी। जैसे आपने कपड़े को ऐसे इकट्ठा किया, उसके अंदर दोनों सुपारी, या तो आपका कपड़ा अगर थोड़ा बड़ा है तो गांठ लग के बंद हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो उसका मुंह कलावे से बांध दीजिए तो भी वो बंद हो जाता है। उसके पश्चात करना क्या है, अगर व्यवसाय से परेशान है, तरक्की नहीं हो रही, व्यवसाय हमारा चल नहीं रहा और उसमें धन नहीं आ रहा, पैसा इधर उधर दब गया है, कोई भी व्यवसाय से संबंधित परेशानी है तो अपने व्यवसाय के स्थल पर आप उसे रखिए। चाहे वो आप अपने घर से काम करते हो, आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, आप पार्लर चलाती हो, आप बुटीक चलाती हो, आप कोई भी कार्य घर से करते हो, तो हर जगह एक धन क्षेत्र होता है।
चाहे आप घर में भी अगर आपने काम शुरू किया है तो वहां भी कोई बक्सा, कोई डब्बा, कोई दराज आपने रखी होगी जिसमें कि आप अपना उसमें धन रखते होंगे, जो कि उस निमित्त आता है, उस व्यवसाय से हमें प्राप्त होता है। वहां पर आप उसे रख दीजिए और भगवान गणपति से, माता लक्ष्मी से, श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करिए कि वो इनमें इसके साथ विराजमान रहें और हमारे कार्य में बरकत दें। अगर नौकरी से संबंधित कोई समस्या है तो उसको आपको अपनी पॉकेट में रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आज मैं किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ या मैं किसी कंपटीशन के एग्जाम के लिए जा रहा हूँ, या आपको लग रहा है कि आज मेरे को प्रमोशन हो जाए, आपको लगता है कि मैं प्रतिदिन जॉब पर तो जाता हूँ लेकिन वहाँ मेरी किसी के साथ बनती नहीं है, सब मेरे एंटी रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसे आप अपनी पॉकेट में रखिए संभाल के। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, अब बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं लेकिन बच्चा पढ़ने को नहीं कहता, तो तुरंत इस उपाय को कर लीजिए और इस उपाय को करके बच्चे की स्टडी टेबल पर या बच्चों के बैग में या बच्चे जहाँ बैठकर पढ़ते हैं तो वहां पर आप इसको रखिए, आपको इसका प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि आप विवाह नहीं आपका हो रहा, यानी कि बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, माता पिता परेशान है और या बच्चे खुद भी परेशान है कि हमारा सही संयोग नहीं मिल रहा, तो उस सुपारी के जोड़े को जहां भी आपकी अलमारी है या जहां भी आपका कोई सामान है उस सामान के अंदर छुपा के रख लीजिए, जल्दी योग बनने प्रारंभ हो जाएंगे। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा विवाह तो हो गया लेकिन वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, प्रेम नहीं है, आपस में ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, आपस में तनातनी रहती है, बहुत परेशानी है, तब इस सुपारी के जोड़े को आप अपने विवाह के जोड़े में रख दीजिए। जो आपका विवाह का जोड़ा है, चाहे आपने किसी अटैची में रखा होगा, संभाल के किसी कबर्ड में रखा होगा, उस जोड़े में आप इसको रख दीजिए। एक सुपारी के जोड़े के मैंने इतने सारे उपाय बताए हैं, आपको जहां भी समस्या हो वहीं आप इसका प्रयोग कीजिएगा और भगवान से प्रार्थना करते हुए कीजिएगा कि जिस कार्य के लिए मैं इसको कर रही हूं, हे ईश्वर, अब बस मेरा वो कार्य ठीक होने लगा, बस अब मेरे पति के बीच संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं, अब मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, अब मुझे नौकरी में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, अब मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा, अब मेरे घर में धन का आगमन होने लगा है, व्यापार नहीं की कोई समस्या नहीं, नौकरी की कोई समस्या नहीं, बच्चों की कोई समस्या नहीं, लेकिन घर में धन नहीं रुक रहा, तो अपने घर के धन क्षेत्र में इसको रख लीजिएगा। 40 दिन के पश्चात 40 दिन तक इसको एज इट इज रखा रहने दीजिएगा, जहां भी कहीं आपने रखा है। आफ्टर 40 डेज उसको आप वहां से लीजिए और किसी एक पेड़ के नीचे, केले का पेड़ हो या कि आपको कोई और बड़ा सा ट्री दिखाई दे, उसी पेड़ के नीचे उसको दबा दीजिए। अगर मनोकामना पूर्ण हो गई है तो भगवान के शुक्राने कीजिए, अगर थोड़ी कुछ चीजों में सुधार होना शुरू हुआ है, पूर्णतः नहीं हुआ, तो इस उपाय को पुनः कर लीजिए। 40 दिन के बाद दोबारा कर सकते हैं। आपको लगे कि थोड़ा थोड़ा परिवर्तन तो दिखाई दे रहा है लेकिन अभी पूरी तरह लाभ नहीं हुआ, तो दोबारा कर लीजिए। पूरी तरह लाभ हो जाए तो 40 दिन बाद इसे किसी पेड़ के नीचे दबा दीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर आपके लाख लाख शुक्राने। तो इस सुपारी के जोड़े का महा उपाय मैंने इतने सारे कार्य को बनाने के लिए बताया। आशा करती हूँ इसमें से कोई ना कोई कार्य आपका निश्चित पूर्ण होगा। करके देखिएगा, कुछ ना करने से करना सदैव बढ़िया होता है। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जिसे चाहे उसे शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपति नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद